गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, पैसा जिनके भी अकाउंट्स में आया, ये बंदर बांट किस तरीके से हुई, ये बी फॉर यू फैमिली का पैसा किधर गया, मैं आना चाहूँगा तमाम प्रोजेक्ट्स की तरफ। जब पहली बात ये कि सॉफ्टवेयर सिस्टम ये किसकी कमांड में था, ये सारी दुनिया जानती है, तौसीफ आमिर साहब की कमांड में था। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये कहूं कि हु वाज द आईटी हेड, तो दैट वाज वन एंड ओनली मिस्टर तौसीफ आमिर। एक मिली भगत के तहत, चाहे उसमें इदारा इन्वॉल्व था, वेरी फ्रैंकली एक प्लानिंग के तहत उसको मुल्क से बाहर भेजा गया। सुहेल नामी बच्चे को आईटी का बंदा साबित करने के लिए उस बेचारे को घेरा गया, उसको उठाया गया, वो जेल में भी बेचारा रहा, लेकिन खाल किसकी बचाई गई? तौसीफ आमिर साहब की। बात यहां पे खत्म नहीं होती। अब चूंकि जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें मेरे नॉलेज में है, जो चीजें मुझे एक्सप्लेन की गई, जो चीजें मुझे बताई गई, वो क्या थी? क्रिप्टो वॉलेट से लेके तमाम प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रिवॉल्ट बाइक का हो, वो गंज बख्श फ्लोर मिल हो, न्याजी पेट्रोलियम हो, न्याजी कोल्ड स्टोरेज हो, वो फार्म्स हो, वो बर्ड फार्म हो, वो डेयरी फार्म हो, वो कमेट बस सर्विस हो, और पता नहीं क्या कुछ। और लोगों ने तो सिर्फ ब्रेवो का नाम सुना है। ब्रेवो के बाद एक नेस्टो भी स्टोर बना, जो कि सैफ साहब की गिरफ्तारी के बाद बना। ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मार्बल फैक्ट्री, ये जितने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स थे, ये किसके हाथ में थे? ये मिस्टर तौसीफ आमिर के हाथ में थे। मुझे जो सैफ भाई ने बताया, उन्होंने कहा जी ईच एंड एवरीथिंग इज सेफ, कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, और हम नैब दे या ना दे, हम इंशाल्लाह इन तमाम लोगों के को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब हुआ क्या? जेल के दौरान ही कुछ इस तरीके की खबरें मिली कि तौसीफ आमिर साहब जो है वो, उनकी नीयत ख़राब हो चुकी है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो कहानियाँ सुना रहे हैं और चीज़ें बिक रही हैं। जिस तरीके से ब्रेवो स्टोर को उजाड़ा गया, वो चीज़ें कहाँ गई? वो करोड़ों रुपए की जो अशिया वहाँ पे पड़ी थी, वो कहाँ गई? वो बी फॉर यू का पैसा था, बी फॉर यू फैमिली का पैसा था। सैफ भाई की गिरफ्तारी के बाद बी फॉर यू को ब्रेवो स्टोर को नेस्टो स्टोर के नाम पे कन्वर्ट किया गया, जो कि उनके एक करीबी दोस्त है गजनफर साहब। किन के करीबी दोस्त है? तौसीफ आमिर साहब के। मैं हैरान हूं, काश के सैफ भाई अपने किसी फैमिली मेंबर को बीच में इन्वॉल्व करते। उन्होंने आंखें बंद करके अगर ट्रस्ट किया तो मिस्टर तौसीफ आमिर के ऊपर किया। मैं ये वो बातें कह रहा हूं जो मुझे बताई गई। मैं ज़ाती तौर पे आज दिन तक तौसीफ आमिर से मेरी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं है। वो नाना करते, वो 35, 40, 50 करोड़ रुपए की जो अशिया थी ब्रेवो सुपर स्टोर की, जो कि नेस्टो में कन्वर्ट हुआ और किसी मिस्टर गजनफर के सुपुर्द किया गया, उसके नाम पे किया गया कि इदारे हाथ ना डाल सके, वो कहां गया? सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसा कहां गया। बात यहां पे खत्म नहीं होती। मिस्टर तौसीफ आमिर, इन्होंने हर जगह पे अपने भाइयों को उन्होंने एडजस्ट किया, अपने करीबी रिश्तेदारों को उन्होंने एडजस्ट किया, रिश्तेदारों के बाद दोस्तों को उन्होंने एडजस्ट किया। हर चीज़ उन्होंने या तो अपने नाम पे रखी, या अपने रिश्तेदारों के नाम पे रखी, अपने दोस्तों के नाम पे रखी, और नाम किसका चलता रहा कि जी ये बी फॉर यू के प्रोजेक्ट है। और ये सैफ रहमान की सबसे बड़ी गलती थी, उस शख्स के ऊपर अंधा ट्रस्ट करना। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सारा कुछ जब उनकी कमांड एंड कंट्रोल में आ गया तो उन्होंने पहला काम क्या किया?
कि तौसीफ आमिर साहब के एक भाई हैं मिस्टर अबू ज़र, उनको हायर किया गया था कि B4U की जो उस वक्त की जो वेबसाइट थी उसकी SEO का वो काम करेंगे, लेकिन करते कराते जो चूंकि असल टारगेट कुछ और था। मैं यहां पे नाम ले रहा हूं प्रोजेक्ट्स का, सॉरी, जो अहबाब एक्टिव हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड जाके जरा तहकीक करें, तफ्तीश करें, इन्वेस्टिगेट करें। गंज बख्श फ्लोर मिल्स ओकाड़ा किसके नाम पे थी, कौन खा गया? ये मिस्टर अबू ज़र जो कि तौसीफ आमिर साहब के भाई हैं, ये उनकी कस्टडी में थी। न्याजी पेट्रोलियम ये किसकी कस्टडी में थी, किसके नाम पे थी? अबू ज़र। न्याजी कोल्ड स्टोरेज किसके पास थी? अबू ज़र। उकाड़ा में ही एक पोटैटो फार्म था, मुझे अब सही याद नहीं है वो 20 एकड़ का था या 40 एकड़ का था, जिस पे पोटैटो जो है वो काश्त होते थे। वो किसके ज़ेरे कब्जा था? वो कहां गया? जमीन खा गई या आसमान खा गया? पैसा किसका था? B4U फैमिली का। फिर एक बर्ड फार्म था, फिर एक डेयरी फार्म था जो 400 कनाल पर मुश्तमिल था। वो किधर गया? वो पैसा किधर गया? अबू ज़र साहब ने क्या काम किया कि जैसे ही सैफ साहब अरेस्ट हुए, उन्होंने दस्ती दस्ती उकाड़ा में आज भी फ्राइड चिक्स के नाम से आप जाएं, जाके जरा देखें, तो ये उन्होंने ये काम किया। ये सारी चीजें उनके पास हैं। अब आगे आ जाते हैं, सिर्फ एक भाई नहीं, उनके एक और भाई हैं, उनका नाम तो शायद सईद बाबर है, लेकिन वो बाबा बाबा के नाम से मशहूर है। उनका बैकग्राउंड जो मुझे पता चला वो ये चला कि वो लाहौर बोर्ड ऑफिस में ड्राइवर थे। वहां से उनकी जॉब छुड़वा के ड्राइविंग की, तो कॉमेट बस सर्विस जो है उसकी तमाम बसें उनकी तहवील में दे दी गईं। मेरा सवाल ये है कि वो 25 या 50 बसें वो आज किधर हैं? वो करोड़ों अरबों रुपए की बसें वो कहां गई? जमीन खा गई या आसमान खा गया? फिर आगे आते हैं, जो मैंने आपको ब्रेवो के हवाले से बात की। ब्रेवो सुपर स्टोर बेहतरीन टॉपो टॉप चल रहा था। जैसे ही सैफ साहब अरेस्ट हुए तो तौसीफ आमिर साहब ने अपने दो बड़े करीबी उनके दोस्त हैं, एक गजनफर नाम है और एक कोई कारी हबीब साहब है, ये उनको हैंड ओवर किया और एक नया स्टोर उन्होंने रजिस्टर करवाया। किसके नाम पे? गजनफर साहब के नाम पे। नेस्टो में उसको कन्वर्ट किया। मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि वो करोड़ों का माल, वो प्रोजेक्ट किधर गया? और अब पता ये चला है कि ये जो गजनफर साहब हैं और तौसीफ आमिर साहब, ये उकाड़ा में कोई एस्पायर कॉलेज है, सॉरी पाकपटन में, अब ये साहिबान वो वाला प्रोजेक्ट चला रहे हैं। सबसे हैरान कुन बात जो मैंने मार्बल फैक्ट्री की बात की, जो इधर मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद है, कंजुल हिजार के नाम से, मैं रिपीट करूंगा, उस फैक्ट्री का नाम है कंजुल हिजार, जो कि यहां UAE में मौजूद है। ये वो फैक्ट्री है कि जिसके 70% शेयर जो थे वो सैफ रहमान खान न्याजी के थे, 15% शेयर जो थे वो तौसीफ आमिर साहब के थे, और 15% शेयर जो है वो तौसीफ आमिर साहब ने अपने ब्रदर इन लॉ के रखे थे। जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब वो पाकिस्तान से निकले तो उन्होंने इसी फैक्ट्री में आके स्टे किया विद फैमिली। लेकिन हैरान कुन बात है, पाकिस्तान में तो मैंने ये सुना था, और पॉसिबल भी है, ऑन रिकॉर्ड भी ये हो सकता है कि चले जी वाया जेलर, किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू कोई भी चीज अगर बेची जा सकती है, कुछ शेयर चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।